हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10th क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो पार्ट है अम्ल क्षार एवं लवण पार्ट 2 का लेकर आए हैं। इसका भाग 2 को जो हमने भाग फर्स्ट में कुछ क्वेश्चंस को बता दिया है, तो आज हमने भाग 2 को लेकर आया है। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए होगा और मस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा, और हम लोग बहुत शान के साथ और बहुत ईमानदारी से ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, लिखेंगे और नोट्स कॉपी में इसको उतारेंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक इस वीडियो पर बने रहें और ध्यान से इस वीडियो को देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है? जो अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वो किसका सुचालक होता है? यानी कि जिस जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा होती है तो वो किसका सुचालक होता है, वो किसके लिए जो होता है सुचालक होता है? तो विद्युत के लिए होता है, चुंबक के लिए होता है, कि विद्युत और चुंबक दोनों के लिए होता है, या सभी के लिए होता है? तो इसमें जो अम्ल के जलीय विलयन है वो विद्युत के लिए सुचालक होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्षार का जो जलीय विलयन होता है वो किसके लिए सुचालक होता है? तो याद कीजिए, अम्ल का है क्वेश्चन या क्षार का है, दोनों का जो जलीय विलयन होगा वो विद्युत के लिए ही सुचालक होगा। बात समझ में आ गया? अम्ल का है या क्षार का है, दोनों के लिए जलीय विलयन जो होगा विद्युत का सुचालक होगा। तो ऑप्शन नंबर आप पहला का क्या मार दिए? को ऑप्शन नंबर ए होगा। पहला का ऑप्शन नंबर ए। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो अम्ल का विलय सूचक या फिर से आपका क्षार का जलीय विलयन, ये जो भी है ये आपका क्या है? विद्युत का सुचालक है। चलिए आगे देखा जाए। संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा और साथ ही साथ नींबू में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या दूसरा क्वेश्चन आ जाता है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या फिर आ सकता है संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पहला में है सिट्रिक अम्ल, दूसरा में मैलिक अम्ल, तीसरा में टार्टरिक अम्ल और डी में लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? तो इसमें जो आपका आंसर होगा सिट्रिक अम्ल होगा। क्या होगा आंसर में? सिट्रिक अम्ल। और मैलिक अम्ल जो आता है तो याद कर लेना होगा, आप नोट्सबुक निकाले होंगे, कॉपी निकाले होंगे, तो पेन से कॉपी पर लिख लीजिए। मैलिक अम्ल जो होता है ये सेव में होता है। किस में होता है बाबू? सेव में भी होता है। सेव भी जो होता है वो हल्का खट्टा ही होता है, इसलिए मैलिक अम्ल जो होता है सेव में होता है। टार्टरिक अम्ल इमली में होता है। किस में होता है बाबू? इमली में होता है। और लैक्टिक अम्ल जो होता है किस में होता है? ये दही में होता है। तो ठीक है, यहाँ से आप लोग जान गए। क्या जाने? लैक्टिक अम्ल दही में होता है, टार्टरिक अम्ल इमली में होता है, मैलिक अम्ल सेव में होता है। लेकिन क्वेश्चन में था कि संतरा व नींबू में कौन सा होता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बाबू, तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शंस में है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, फिर से है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी में है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। तो आपका ऑप्शन जो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस तो होगा ऑप्शन में डी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। चलिए इसको याद कर लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 हाफ H2O होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि आप लोग इसके साथ इसको भी याद कर लीजिएगा। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O होता है। ठीक है, तो अर्ध का मतलब क्या हुआ? आधा, 1/2 हाइड्रेट का हो गया H2O। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें देख लिया जाए कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं जो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 0 और 7 के बीच में होता है।
तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है 0 और 7 के बीच में होता है, अर्थात 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, उदासीन का 7 होता है और क्षारीय का होता है 7 से अधिक मान। ठीक है, तो 7 और 14 के बीच में जो मान होता है वो क्षारीय होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो 7 होगा कि 7 से कम होगा कि 7 से अधिक होगा कि कोई नहीं। तो बताइए, आप लोग को बता दिया गया है कि अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है, यानी कि 0 और 7 के बीच में जो पीएच मान होगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बाबू चौथा का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए, चींटी एवं मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी एवं मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो बताइए, चींटी जो लाल चींटी होती है ना, तो लाल चींटी और मधुमक्खी जो मधुमक्खी काट लेती है तो उसके डंक में जो होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अम्ल जो है बाबू वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल तो इसमें दिया नहीं है, तो देख लिया जाए क्या दिया है। तो एथेनाइक अम्ल दिया है, सिट्रिक अम्ल दिया है, मेथेनोइक अम्ल दिया है और ऑक्जेलिक अम्ल दिया है। और आप लोग पढ़े होंगे कि चींटी और मधुमक्खी के जो डंक में होता है वो कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। तो याद कीजिए, फॉर्मिक अम्ल को ही हम लोग मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। घबराना नहीं है, अगर दे देगा मेथनोइक अम्ल तो फॉर्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल कहते हैं। और कहीं कहीं पर फॉर्मिक अम्ल दे देता है और आपने मेथनोइक अम्ल याद किए रहते हैं, तो घबराना नहीं है। फॉर्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल का जो है यूपीसीआई जो नाम होता है वो क्या होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का सी। IUCI नाम यानी कि चींटी हो गया यहाँ पर, तो चींटी और मधुमक्खी दोनों का जो हो जाता है वो मेथनोइक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। खड़िया को हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं या चूना पत्थर भी बोलते हैं, इसीलिए हम तीनों लिख दिए। खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? खड़िया, संगमरमर एवं चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो MgCO3 CaO कि CaCO3 कि CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो खड़िया का है, संगमरमर का है, चूना पत्थर का है, उसका रासायनिक नाम जो होता है CaHCO3 का नहीं, ये नहीं होगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा CaCO3। क्या हो जाएगा? CaCO3। ऑप्शन क्या याद कीजिएगा? सी को याद कीजिएगा। खड़िया का है, संगमरमर का है या चूना पत्थर का है? CaCO3। ठीक है, क्या कहिएगा? खड़िया, संगमरमर या चूना पत्थर का रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है? CaCO3। इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। बोलिए बाबू, क्या कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहा जाता है बाबू? कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर को भी कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर को भी कैल्शियम कार्बोनेट और खड़िया को भी कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। चलिए आगे देख लीजिए, नीला थोथा। नीला थोथा का है चाहे तूतिया का है, ठीक है, नीला थोथा का है चाहे तूतिया का है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये एग्जाम में बहुत बार आया है बाबू, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। नीला थोथा का है चाहे तूतिया का है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 7H2O या CuSO4 5H2O या CuSO4 4H2O, क्या होता है? CuSO4 10H2O। चलिए इसको आप बताइए कि नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए बाबू, जल्दी बताइए क्या होता है? तो आपका CuSO4 5H2O होता है। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि पंखा को बंद कर दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा गर्मी जो है ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो CuSO4 5H2O। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना बाबू, बढ़िया से बात तो समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लिया जाए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र CS3COOH C6H12O6 कि C12H2211 कि इनमें से कोई नहीं। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6।
क्या होता है बाबू, C6H12O6। और कभी आ जाता है चीनी के लिए, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है बाबू, क्या होता है, तो चीनी का होता है C12H22O11। चलिए लिख लेना है, याद भी कर लेना है चीनी का C12H22O11। कितना चीनी का याद कर लेना है C12H22O11। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा। तो इसको जो है, इसको आपको याद कर लेना है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको लिख लीजिए, बेकिंग सोडा का क्या दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 NaOH Na2CO3 KOH। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaOHCO3 होता है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो केक, ब्रेड, जो पाव रोटी बनाया जाता है उसमें इसका उपयोग होता है, फर्स्ट उपयोग। दूसरा उपयोग जैसे फेम उम बनाने के काम में आता है, जैसे मुंह में क्रीम उरीम लगाया जाता है तो क्रीम में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग उसमें भी किया जाता है, क्रीम उरीम में। ठीक है, और आपका उपयोग जैसे अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड सतह भी बेकिंग सोडा का यूज कर अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए आगे देखा जाए, धोबिया सोडा। धोबिया सोडा को रासायनिक नाम क्या है, धोबिया सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा, इसको हम लोग धोबिया सोडा है इसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। अब इसका है कि रासायनिक सूत्र इसका क्या है, तो NaHCO3 Na2CO3 10H2O या CaOH का होल ट्वाइस या इनमें से कोई नहीं। तो धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हो जाता है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। इसको याद कर लेना है कि धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र हो जाता है Na2CO3 10H2O होता है। यानी कि इसमें जल जो है 10 भाग अगर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, धोबिया सोडा हो जाएगा। यानी कि धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हो जाएगा Na2CO3 10H2O। ठीक है, आगे देखा जाए निम्न में कौन लवण है। तो यहाँ पर देखिए दिया HCl NaOH या K2SO4 या NH4OH। तो निम्न में कौन लवण है, देखिए लवण कह रहा है और लवण का मतलब है ये देखिए, तो ये तो साफा तो अम्ल हो गया, ये बाबू क्या हो गया, अम्ल हो गया। ठीक है, और ये देख लीजिए NOAOH, इसको देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं आपका आ गया K2O4। यहाँ पर OH की वजह से ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है, OH की वजह से क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। और यहाँ भी OH की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो आपका लवण क्या हो जाएगा, आपका लवण हो जाएगा K2SO4। तो आपका यही ऑप्शन नंबर सी, निम्न में कौन सा लवण है, तो K2SO4। ठीक है बाबू, इसमें किसी को कोई तो दिक्कत नहीं है। तो अब क्वेश्चन अगला देखते हैं, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये आप जानिए कि सोडा एस जो होता है वो धोबिया सोडा, जिसको धोवन सोडा बोलते हैं, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट में से जल के मात्रा को, सोडियम कार्बोनेट में से जल के मात्रा को ताप देकर खत्म कर दिया जाता है। धोने वाले सोडा को जल के मात्रा, जो धोने वाला सोडा में जो जल के मात्रा होता है, कितना होता है जल के मात्रा, 10H2O होता है। तो उसको ताप देकर उसको समाप्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो जो प्राप्त होता है वही सोडा एस प्राप्त होता है। जैसे देखिए धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O होता है ना बाबू। धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O होता है।
यानी कि 10H2O को जब ताप देकर हटा देंगे, जल की मात्रा को हटा देंगे, तो जो प्राप्त होगा वही सोडा एस प्राप्त होगा। तो डायरेक्ट हम किसको समझे, सूत्र के माध्यम से हम रासायनिक सूत्र को जानेंगे। Na2CO3 जो होता है सोडा एस का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है, क्या, Na2CO3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया है 2 या 3 बार हमने देखा है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो क्षार होता है और उसका पीएच मान 10.5 होता है। क्या होता है, 10.5 होता है। इसको याद कर लेना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है जो कि क्षार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण जमता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है, तो ये जानते हैं। तो जब हाथ कोई व्यक्ति का टूट जाता है या पैर टूट जाता है या कोई हड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर किया जाता है। क्या किया जाता है, प्लास्टर किया जाता है। तो प्लास्टर करने के लिए, उसको जमाने के लिए क्या किया जाता है, जल डाला जाता है। तो जल डाला जाता है, पानी डाला जाता है और उस पर व्हाइट पट्टी करके वो हाथ को जमा देता है। तो वो क्रिया क्या कहलाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है, तो जलासन के कारण से। किस कारण से, जलासन के कारण से। कौन प्रबल अम्ल है, कौन प्रबल अम्ल है। देखिए प्रबल अम्ल जब भी कहेगा ना तो 3 ही यही अम्ल देता है। 3 अम्ल डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 ये हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। तो ये तीनों जो है, ये तीनों जो होता है आपका प्रबल अम्ल में आएगा, इसीलिए आप सभी को याद कीजिए। और ये H2SO4, HCl और ये हो जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तीनों को प्रबल अम्ल में याद कर लीजिए। तीनों कोई भी इसमें से दे देगा और बाकी सब क्षार दे देगा, एक कोनो दे देगा अम्ल में, कह देगा कि इसमें से कौन प्रबल अम्ल है। तो तीनों याद रहेगा तब ना आप उसको जानिएगा कि यह प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है या अम्ल पाया जाता है। बैटरी जो होता है, बैटरी में जो अम्ल कौन सा पाया जाता है, बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है। तो देखिए बैटरी में है जैसे कि सांद्र HCl, ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये हो गया वही नाइट्रिक अम्ल और ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बैटरी में जो अम्ल डाला जाता है वो सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है, H2SO4। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो बताइए सबसे अधिक अम्लीय कह रहा है, तो अम्ल का आप लोग पहचान क्या जानते हैं बाबू, अम्ल का आप लोग पहचान क्या जानते हैं। अभी तक आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग प्रश्न और उत्तर में फंस जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक ही नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब तक अगर शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों में क्या मतलब शेयर तो करना ही है, सब्सक्राइब भी साथ में कर दीजिए कि वीडियो भी आपका सब्सक्राइब हो जाए। और नोटिफिकेशन का जो ऑल बटन है, ऑल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरा सारा वीडियो आपके पास एकदम जैसे डाले और वैसे पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देख लिया जाए। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये तो जान गया कि ये बैटरी में H2SO4 अम्ल पाया जाता है। अब आगे देखिए, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो देखिए अम्लीय यहाँ पर मान के चलिए उदासीन 7 है और इधर आपका 14 है और इधर आपका 0 है। तो इधर वाला अम्लीय हो जाता है, क्या हो जाता है बाबू, अम्लीय हो जाता है। इधर वाला अम्लीय हो जाता है और इधर वाला क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है और ये हो जाता है उदासीन। ठीक है, ये क्या हो जाता है, उदासीन। तो देखिए इधर जैसे जितना मान आगे जाएगा, इधर जितना मान जैसे 7 से उदासीन अम्लीय ज्यादा होता है 6 से ज्यादा अम्लीय 5 होता है, 5 से ज्यादा अम्लीय 4 होता है। उसी तरह सबसे ज्यादा जो अम्लीय होगा 0 होगा। यही कहा जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में 0 जो है अम्लीयता पाया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे ज्यादा अम्लीय अब कौन होगा। तो अब तो जान जाइएगा कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा। और इधर जाएंगे तो सबसे ज्यादा सब क्षारीय होता जाएगा। यहाँ से 7 से 8 अधिक क्षारीय, 8 से अधिक 9 क्षारीय,
9 से अधिक 10 क्षारीय, 10 से अधिक 11 क्षारीय, उसी तरह 14 जो है सबसे ज्यादा क्षारीय होता है और सबसे ज्यादा अम्लीय 0 होता है, यानी कि इधर जाने वाला जो डिजिट है ज्यादा होते चला जाएगा। तो बताइए 1 2 3 4, तो बताइए किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो क्या हो जाएगा, 4 होगा कि 1 होगा? बोलिए बाबू, 4 होगा कि 1 होगा? तो 1 हो जाएगा। वाह बहुत बढ़िया, आपने बताया 1 होगा। इस क्यों? क्योंकि 1 जो है वो बाकी इधर वाले से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से सबसे क्या है, उसकी अम्लता ज्यादा है, इसीलिए क्या होगा, 1 होगा। सही। अब देखिए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल ना, नहीं होगा, टाइट्रिक अम्ल नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह खट्टा चीज में होता है, इमली में होता है, इमली में होता है। फार्मिक अम्ल यह भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फार्मिक अम्ल जो होता है ये आपके जैसे हड्डा के डंक में हो गया, मधुमक्खी के डंक में हो गया, लाल चींटी के डंक में हो गया। और लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है। माइलिक अम्ल जो है सेव में पाया जाता है। तो जितना बात बोल रहे हैं आपको दिमाग में याद कर लेना है या कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, जैसे फास्ट बोलते हैं तो आप वीडियो को फिर से 10 सेकंड आगे पीछे कीजिए और बात को लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बिना बुझा हुआ चूना है। देखिए बिना बुझा हुआ चूना, एक बुझा हुआ चूना होता है, एक बिना बुझा हुआ चूना होता है। तो बुझा हुआ चूना से क्या होता है ना, घर को प्लास्टर किया जाता है, व्हाइट प्लास्टर करे, घर को पेंट किया जाता है। घर जब पेंट हम लोग करते हैं ना, व्हाइट जिसको कहते हैं घर पोता रहा है, घर चिता रहा है, चाहे घर रंगा रहा है, तो वो बुझा हुआ चूना रहता है। और बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये जो है किसका है? ये है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और यहाँ पर लिखा है बिना बुझा हुआ चूना, वो बुझा हुआ चूना होता है। कौन? CaOH का होल ट्वाइस, लेकिन कह रहा है यहाँ बिना बुझा हुआ चूना का लिखने। तो बिना बुझा हुआ जो चूना होता है वो आपका क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है आपका CaO। क्या होगा आंसर? बी होगा। बिना बुझा हुआ चूना का आंसर क्या होगा? CaO। अब देख लीजिए इस तीनों को क्या क्या नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए इसको कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और CaCO3 को हम लोग जानते हैं संगमरमर के रूप में, हम लोग जानते हैं खड़िया के रूप में। ठीक है, और हम लोग जानते हैं चूना पत्थर के रूप में। 3 नाम याद कर लीजिए, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बाबू, चलिए आगे क्वेश्चन देख लिया जाए। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो है ऑक्सैलिक अम्ल, माइलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अम्ल कौन किस में क्या पाया जाता है सब हमने याद करवा दिया, आपको सब चीज याद करवा दिया। देखिए माइलिक अम्ल सेव में, टार्टरिक अम्ल इमली में, लैक्टिक अम्ल दही में, तो बच गया ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में। इसको याद कर लीजिए, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे प्राप्त किया जाता है? तो थोड़ा सा यहाँ पर सुन लीजिए ध्यान से, हो सके तो नोट्स में लिख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करने के लिए जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जलाया जाता है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जिप्सम को जलाया जाता है, ताप दिया जाता है, या आता है 393 डिग्री केल्विन पर। 393 डिग्री केल्विन या 120 डिग्री ताप पर जिप्सम को जलाकर ताप देकर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो कह रहे प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे प्राप्त किया जाता है? तो आंसर में क्या होगा बाबू? जिप्सम होगा। क्या होगा बाबू आंसर में? जिप्सम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? अभी हम बताए हैं शल्य चिकित्सा में जब हड्डी वड्डी गोड़ का टूट जाता है, हाथ का टूट जाता है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? धोने का सोडा का, क्या जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कि खाने का सोडा का? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल डालकर उसको पट्टी को बनाया जाता है। 1-2 घंटा में वो जम के कठोर दम पत्थर के समान हो जाता है। तो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको वीडियो जो है आपने लास्ट तक देखा,
और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिखिए कुछ, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।